श्री हरि के चरणों में नमन। हमने पहले गीता का पहला अध्याय का अध्ययन हम कर चुके हैं। गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा समझना चाहिए और समझने से भी ज़्यादा उसे आचरण में लाना चाहिए। यदि श्रीमद् भगवत गीता को केवल पढ़ेंगे उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसको पढ़कर पूरा लाभ लेना है तो गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण की जो बातें हैं वो हमारे जीवन में आए, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। गीता का दूसरा अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत संजय उवाच से हो रही है। तो गीता का दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इस श्लोक में संजय मंत्री है धृतराष्ट्र के। यदि आपने पहला अध्याय पढ़ा हो तो देखा होगा कि यदि आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं तो संजय जैसा मंत्री आपके साथ होना चाहिए। जो संजय धृतराष्ट्र के बगल में बैठा हुआ है, कुरुक्षेत्र तक की बातें आंखों देखा लाइव प्रसारण कर रहा है। पहला अध्याय कहना चाह रहा है कि जो लोग आंखों के बावजूद भी अंधे हैं, जैसे पुत्र मोह में अंधे हैं, पार्टी मोह में अंधे हैं, जात मोह में अंधे हैं, तो ऐसे सभी अंधे धृतराष्ट्रों को यह गीता कहती है कि अंधे हैं तो ऐसा दृष्टिमान, बुद्धिमान, विवेकवान, शीलवान, चरित्रवान संजय जैसा साथी रखिए। जो बैठा तो वहाँ कहाँ है? बैठा तो धृतराष्ट्र के बगल में है, हस्तिनापुर में है और युद्ध क्षेत्र की सारी बातें देख रहा है। इतनी दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त है। मतलब गीता पहला पाठ यह पढ़ा रही है कि यदि हम मान लो अंधे हों, यानी मालिक अंधा हो, स्वामी अंधा हो, जब कोई पुत्र मोह में अंधा हो जाए, आँखों से सामान्य जगत न दिखता हो, तो विवेक भी जब मर जाए, तो यदि एक भी संजय जैसा साथी होगा तो वह संजय आपको बीच बीच में समझाता रहेगा। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं और वहाँ कुरुक्षेत्र में गीता कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को। यहाँ पर गीता एक जगह चल रही है हस्तिनापुर में और एक जगह चल रही है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की गीता के सीधे वक्ता श्री भगवान कृष्ण हैं जो अर्जुन को सुना रहे हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों की बातें संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अर्थात जो निपट अंधे हों उनको भी सुनाने वाला कोई दिव्य दृष्टि वाला संजय हो। अर्थात गीता धृतराष्ट्र जैसे अंधों के लिए ही है। अर्जुन धनुष बाण रख चुके हैं, अर्जुन कांप रहे हैं। पहला अध्याय सुनना। अर्जुन धनुष बाण छोड़ चुके हैं, बैठ गए हैं रथ में और बोले हम लड़ तो नहीं पाएंगे। हम भीष्म पितामह के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर बाण कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे राज्य मिले ना मिले। आप पहला अध्याय पढ़िएगा तो ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक समझ में आएगा। अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं कर सकते। अर्थात अर्जुन भयानक बीमार है और व्यक्ति शरीर से ज़्यादा भयानक बीमार मन से होता है और जो मन से बीमार होता है वह बड़ा ही भयानक बीमारी है। इसमें भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म सत्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसे उसने कर्तव्य से विमुख कर रखा है। पहला अध्याय धृतराष्ट्र को बहुत अच्छा लगा कि यदि अर्जुन हार मान ले तो युधिष्ठिर को हम वैसे ही मिटा लेंगे, नकुल और सहदेव तो वैसे ही मर जाएंगे। 90% सेना हार मान लेती जब गांडीवधारी अर्जुन हार मान लेते। इसीलिए देखिए जहाँ गीता का संवाद चल रहा है वहाँ अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरवों की सेना के बीच में ले गए थे, क्योंकि वह पांडवों की सेना को भी देख सके और कौरवों की सेना को भी देख पाए।
यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सेना को अर्जुन की स्थिति दिखा देते तो अर्जुन की सेना 90% हार मान जाती, और इस स्थिति को देखने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर पहले ही निकल गए। जब वह दोनों सेनाओं को बीच में खड़े थे तो दोनों सेनाएं बहुत दूर खड़ी थीं। न तो पांडवों की सेना जान पाई और न कौरवों की सेना जान पाई। अर्जुन समर्पण कर रहे हैं कि अर्जुन रो रहे हैं, गांडीव रख दिया है, ये तो सब जान रहे थे कि कुछ बातचीत हो रही है, पर ये नहीं जान रहे थे कि अर्जुन रो रहा है, बीमार है, ख़त्म हो रहा है। और यदि ये बात कौरवों की सेना को पता चल जाता तो कौरवों की सेनाओं का मनोबल 1000 गुना बढ़ जाता और पांडवों की सेनाओं का मनोबल टूट जाता। इसीलिए यदि आप मालिक होने के नाते किसी की ज़िंदगी की डोर हाँक रहे हैं और आपका साथी कमज़ोर पड़ रहा है, आपके सिवाय किसी को नहीं जानना चाहिए, ना तो आपके परिवार को कोई व्यक्ति जान पाए, ना शत्रु जान पाए, और शत्रु तो बिल्कुल भी नहीं जान पाए। जितना शत्रु जानकर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा उतना ही आपके लोगों का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दोनों सेनाओं के मध्य में दे रहे हैं। तो लोगों को दूर दूर से ये तो लग रहा है कि कुछ बता रहे हैं, कौरव सेना सोच रही है कि वह कुछ सिखा रहे हैं, और पांडव सेना सोच रही है कि हमारा वीर धुरंधर अर्जुन खड़ा है। इसीलिए कौरवों की सेनाओं का मनोबल टूट रहा था और पांडवों की सेनाओं का मनोबल बढ़ रहा था। स्थिति बिल्कुल अलग थी। जो दिव्य दृष्टि से संजय देख रहे थे और जिस पिता को वह बता रहे थे वो पिता अकेले थे और सारे लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। तो धृतराष्ट्र तब तक ये बातें आ नहीं सकती थीं। इसलिए संजय ने कहा कि अर्जुन इतने व्याकुल हैं कि आँखों से आंसू भर गए हैं और आँखों में आंसू भरकर उनका देखना दूभर हो गया है, विषादग्रस्त हो गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का वचन बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या वचन बोलेंगे ये हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।